यूएई, सऊदी, ओमान एक वीजा से घूम सकेंगे अब 6 देश। हुई है बड़ी घोषणा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए, खाड़ी के 6 इस्लामिक देशों के समूह गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी ने ग्रैंड टूर नाम से एक नया टूरिस्ट वीजा जारी किया है। इस टूरिस्ट वीजा की मदद से पर्यटक समूह के सभी 6 खाड़ी देशों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, ओमान और कतर, इनमें 30 दिनों तक घूम फिर सकते हैं आप। देखिए, यह घोषणा यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री ने की है। इस कदम का मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना है और क्षेत्र में पर्यटकों की यात्रा को आसान भी बनाना है। देखिए, जीसीसी ग्रैंड टूर्स वीजा को इसलिए बनाया गया है ताकि खाड़ी के इन देशों में पर्यटकों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके जरिए पर्यटक एक ही वीजा का इस्तेमाल कर 6 देशों में घूम सकते हैं। यह वीजा यूरोपीय यूनियन के शेंगेन वीजा की तर्ज पर बनाया गया है, जो सभी यूरोपीय संघ के देशों में पर्यटन करने का परमिशन देता है। देखिए, यूरोपीय संघ के 27 देशों ने पर्यटकों की सुविधा और अपने यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शेंगेन वीजा की सुविधा रखी है। इस वीजा का इस्तेमाल कर आप शेंगेन क्षेत्र यानी कि 27 देशों के संयुक्त क्षेत्र को शेंगेन कहा जाता है, यहाँ पर कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। देखिए, इस वीजा के जरिए पर्यटक वीजा के एंट्री डेट से लेकर 6 महीने की अवधि तक यूरोपीय संघ के देशों में अधिकतम 90 दिनों तक रह सकते हैं। देखिए, यूएई, सऊदी समेत खाड़ी के 6 देश चाहते हैं कि उनके देश में ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आए, जिससे उनका होटल सेक्टर आगे बढ़े और क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण बनकर उभरे। देखिए, एकल वीज़ा को लेकर खाड़ी के देशों में पिछले साल अक्टूबर में ही बातचीत चल रही थी। ओमान के हेरिटेज और टूरिज्म मंत्री सलेम बिन मोहम्मद अल मारूक ने बताया था कि दिसंबर 2023 तक इस वीज़ा को लेकर सभी संबंधित देशों में फीडबैक लिया गया था। इस साल अप्रैल में यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्री अल मर्री ने कहा था कि एकल वीजा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए, यूएई के अधिकारियों का अनुमान है कि जीसीसी टूरिस्ट वीजा से खाड़ी देशों में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक आएंगे। अनुमान है कि 2030 तक इन देशों में 12.87 करोड़ पर्यटक आएंगे। इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और बिजनेस के लिए नए ऑप्शंस भी सामने आएंगे। तो ये एक बड़ी राहत की खबर उन लोगों के लिए जो कि जीसीसी कंट्री में घूमना चाहते हैं। दरअसल अब एक ही वीज़ा पर आप जो है, कई स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। देखिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर के कम से कम 4 स्कूलों को आज जो है वो ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पीटीआई ने पुलिस के हवाले से यह जानकारी दी है। छात्रों और स्टाफ के सदस्यों को फिलहाल निकाल लिया गया है और बम और डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस दल जो है वो मौके पर पहुंची है और स्कूल में छानबीन कर रही है। देखिए, यह घटनाक्रम दिल्ली एनसीआर के 150 से अधिक स्कूलों में इसी तरह के संदेशों के अभूतपूर्व पैमाने पर डर पैदा करने के 12 दिन बाद हुआ है। देखिए, जयपुर के पुलिस आयुक्त बिजू जॉर्ज जोसेफ ने कहा है कि 4-5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस इन स्कूलों में पहुंच गई है। पुलिस ने कहा है कि धमकी ईमेल से दी गई है और टीम यह ईमेल भेजने वाले की पहचान करने की कोशिश कर रही है। रविवार को दिल्ली के 20 अस्पतालों, आईजीआई एयरपोर्ट और उत्तर रेलवे के सीपीआरओ कार्यालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। देखिए, अधिकारियों ने कहा है कि जहां दिल्ली के स्कूलों को रूस स्थित मेलिंग सेवा में से धमकियां मिली है, वहीं अस्पतालों और 2 अन्य प्रतिष्ठानों को रविवार को यूरोप स्थित मेलिंग सेवा कंपनी Bibble.com में धमकियां मिली। देखिए, एक पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया है कि ईमेल एक अस्पताल को भेजा गया था और अन्य अस्पतालों को उसी सामग्री के साथ इसकी कॉपियां भेजी गई हैं, यानी सेम कंटेंट भेजा गया है। अधिकारी ने कहा है कि यह प्रेषक आईडी जो है वो कोट ग्रुप 03@Bibble.com से उत्पन्न हुआ था, जिसे सत्यापित किया जा रहा है, यानी उसकी वेरिफिकेशन की जा रही है और साइबर अधिकारी आईपी एड्रेस का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
वहीं उस लेटर में लिखा हुआ था कि मैंने आपकी इमारत के अंदर विस्फोटक उपकरण जो है वो रख दिए हैं, वे अगले घंटे में विस्फोट करेंगे। यह कोई धमकी नहीं है, आपके पास बम को निष्क्रिय करने के लिए कुछ घंटे हैं, अन्यथा इमारत के अंदर निर्दोष लोगों का खून आपके हाथों में होगा। इस हत्याकांड के पीछे कोर्ट नामक समूह का हाथ है। देखिए, दिल्ली पुलिस को संदेह है कि ईमेल वीपीएन या फिर प्रॉक्सी सर्वर की मदद से भेजा गया था ताकि आईपी जो एड्रेस है वो पता न लगाया जा सके। देखिए, पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से कहा है कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा एफआईआर दर्ज करने और जांच करने की संभावना है। बता दें, 1 मई को दिल्ली एनसीआर के 150 से अधिक स्कूलों को एक समान धमकी भरा ईमेल मिला था जिसमें दावा किया गया था उनके परिसर में जो है वो विस्फोट लगा दिए गए हैं, जिससे बड़े पैमाने पर निकासी और तलाशी शुरू हो गई। बाद में अधिकारियों ने इसे अफवाह करार दिया था, लेकिन बार बार की इस तरह की चिट्ठियां मिल रही हैं और फिलहाल बच्चे और बच्चों का जो परिवार है वो दहशत में है। ज्यादा प्यार करने लगा था पति, बीवी ने दे दिया तलाक। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई पति अपनी पत्नी से इतना प्यार करता हो कि पत्नी ने असहज होकर उसे डिवोर्स दे दिया? ऐसा मामला यूएई में देखने को मिला है। बता दें, एक अमीराती पत्नी जो है वो फुजैरा की शरिया अदालत में अपने प्यारे और दयालु पति से तलाक की मांग कर रही हैं। महिला ने यह दावा किया है कि उसका पति उससे अनलिमिटेड प्यार करता है और उसके लिए उसके अत्यधिक प्यार का सहन करना असहज और कष्टदायी हो गया है। महिला ने दावा किया है कि उसका पति कभी भी उस पर चिल्लाता नहीं था या उसे मना नहीं करता था, बल्कि वास्तव में वह घर के कामों में उसकी मदद भी करता था। वह उसके लिए खाना बनाता था। उसने कहा कि उसके पति ने उसके लिए खाना भी बनाया और घर साफ रखने में उसकी मदद भी की। पत्नी अपने पति से अत्यधिक प्यार करता है और स्नेह से वह सहज नहीं होती और इस तरह के रिश्ते के कारण उसका जीवन नर्क में बदल गया है। इसके लिए उसे दोषी ठहराया जाता है। उन्होंने कहा, मतलब महिला ने कहा कि उनकी साल भर की शादी में एक बार भी विवाद नहीं हुआ। वह हमेशा उस दिन का इंतजार करती थी जब वे बहस कर सके। फिर भी उसका पति कभी झगड़ा नहीं करता था, बल्कि हमेशा विनम्र रहता था। इसके अलावा पत्नी ने दावा किया कि उसने अपने ज्यादा वजन के लिए अपने पति को दोषी ठहराया, इसीलिए वह सही शेप में वापस आने के लिए सख्त डाइट और एक्सरसाइज करने लगी हैं और उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप उनके पैरों में फ्रैक्चर भी हो गया है। अपनी पत्नी की इच्छाओं से अनजान पति हमेशा यही सोचता रहा कि वो एक आइडियल और प्यार करने वाला पति है जो हमेशा अपनी पत्नी को बड़े प्यार से और स्नेह से रखता है और उसे गिफ्ट से सरप्राइजेस भी देता है। दरअसल पुरुष जो है उन्होंने सोचा कि वह उसी प्रकार का आदमी है जिस प्रकार की उसकी पत्नी उम्मीद करती हैं, लेकिन वह गलत निकला। उन्होंने कहा कि शादी के पहले साल से किसी रिश्ते को आंकना अनुचित होगा और हर कोई अपनी गलतियों से सीखता है और वास्तव में उन्होंने सीखा भी है। देखिए, इस तरह की कई सारी खबरें बहुत बार सामने आती रहती हैं जो आपको अटपटी सी लगती हैं। जैसे ये एक खबर सऊदी अरब से निकल कर आई थी जहां पर एक बेटा शादी करना चाहता था। उसके पिता जो है वो अपने बेटे का रिश्ता उस लड़की के पास लेकर गए जिनसे उनका बेटा प्यार करता था। लड़की की बहन चाय लेकर आई, जिसके बाद पिता ने लड़की की बहन को देखा और अपना दिल दे बैठे। उसके बाद पिता ने लड़की के पिता से उनकी बड़ी बेटी के लिए अपना हाथ मांग लिया, जिसके बाद ना सिर्फ बेटा आश्चर्यचकित हुआ बल्कि उसका पूरा परिवार सदमे में चला गया। उसके बाद कहानी में ये ट्विस्ट आया कि लड़की का जो पिता है उसने शादी करने के लिए हामी भी भर दी थी। वहीं इसके बाद शादी भी कराई गई और दोनों बहन जो हैं अब बहनें और सास और बहू भी बन चुकी हैं। तो ऐसी अटपटी सी कहानी कभी कभी निकलकर सामने आती रहती है जो सुनकर लोग हमेशा चौंक जाते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी खबरों के लिए यूएई खबर पर।